हो गए फाके करते करते, मुझे भी इजाजत दे, एक पुड़िया मैं भी ले जाऊं, घर का कुछ खर्च चल जाए। मैंने कहा नहीं बेटे, मैंने तुझे हलाल के हुक्मों से जवान किया है, हराम का आज तक लुकमा नहीं पड़ने दिया। यही वजह है पूरी रात तू रब के आगे खड़ा रहता है। हलाल रुकमों की बदौलत है जो तू सजदे करता है। बेटे ना, आज हलाल हराम का रुकमा खा के अपनी रोजी खराब न करना। बेटे ने इसरार किया, माँ फिर कब तक ऐसी गरीबी झेलते रहेंगे? माँ ने कहा अच्छा बेटे, अगर तुझे दवा लेके ही जानी है तो सुबह तक इंतजार कर। माँ थी, कोई गाने सुनने वाली माँ नहीं थी, टीवी के आगे डांस करने वाली माँ नहीं थी। वो माँ ऐसी थी, जब दुनिया सो जाती थी तो मुसल्ला बिछाती थी, मुसल्ला बिछाती थी। आज जब बेटे ने कहा ना मुझे पुड़िया लेके जानी है, माँ ने कहा सुबह तक का वक्त दे। माँ ने मुसल्ला बिछाया, कभी यासीन पढ़ रखी है, कभी रहमान पढ़ रखी है, कभी सूरे मुल्क पढ़ रखी है। आधी रात से ज्यादा सजदों में गुजार दी, नमाज में गुजार दी। तहज्जुद का वक्त आ गया, जब फजर से पहले का वक्त आया, अब उसने हाथ उठा दिए, रो के कहती है या अल्लाह आज तक कुछ नहीं मांगा है। ए मेरे मालिक, सुबह मेरा बेटा हक बादशाह के पास जाएगा, जो चीज लेके जाए अल्लाह बादशाह के हक में उसमें शिफा अता फरमा देना। एक माँ ने इतनी दुआ की, जब सुबह का वक्त आया माँ ने दूध उठा के दिया, दम किया, कहा ले बेटे दुनिया दवा लेके गई है, तू दूध लेकर के चला जा। बच्चे ने दूध की गुल्टियां उठाई, बादशाह के दरबार में पहुंचा, कहा बादशाह ले तेरे लिए दूध लेके आया हूँ, ये तेरी दवा है। जैसी बादशाह ने इतना सुना, बाल्टी हाथ में पकड़ी, दूध से कहा क्या तुझ में शिफा है? हर चीज से आवाज आ रही थी, बादशाह आज इसमें की शिफा नहीं, बल्कि जिसे हाथ लगा देगा उसमें शिफा हो जाएगी। कहा किस लिए? कहा आज एक माँ ने मुसल्ला बिछा करके रब से तेरे लिए शिफा की भीख मांग डाली। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब क्या कहने, माशाअल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ हम पे नियतों में खुलूस नहीं रह गया, हमारी खुलूस नहीं है। सही बात यह है कि हम जब कोई काम करते हैं उस वक्त ये ख्याल भी निकल जाता दिमाग से कि खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। अभी रस्म चली है मुफ्ती साहब अपने इलाके में भी, इज्तिमाई निकाहों की रस्में, मैं इससे इनकार नहीं करता। जो अहले सरवत लोग हैं, मैं गुजारिश करता हूं आप गरीबों के निकाह में मदद करें उनकी। लेकिन तुम्हें खुदा का वास्ता, जो तस्वीरें मैं अखबारात में देखता हूं, सोशल मीडिया पे देखता हूं, दिल दुखता है, दिल दुखता है। 70 दूल्हे बैठाए जाते हैं, फोटो लिया जाता है, अखबार में चिपकाया जाता है, फला हजरत के हाथ से 70 लड़कों का निकाह हुआ। बेटियां सुर्ख जोड़ों में बैठाई जाती हैं, लेकिन कसम खुदा की जब उनके फोटो लिए जाते हैं वो दुल्हन नहीं लगती, सुर्ख जोड़ों में लिपटी हुई लाश नजर आया करती। क्यों भूल जाते हैं हम, क्यों भूल जाते हैं? एहसास दिलाया जाता है कि तू इतनी गरीब थी कि तेरे बाप की औकात नहीं थी जहेज दे देता, हम तेरे निकाह में आए हैं। याद रख, अल खल्क़ व अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का खानदान है। मेरे खानदान को हजरत कोई दुख दे मैं बर्दाश्त नहीं करता, कोई अल्लाह के खानदान को दुख दे अल्लाह कैसे गवारा करेगा? फिर जब मार पड़ती है ना तो फिर संभाला नहीं जाता है। उसकी मार बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। उसने बड़े टेढ़े टेढ़े सीधे कर दिए, बड़े टेढ़े टेढ़े, बड़े अच्छे अच्छों के मिजाज सवार किए उसने। एक झटका देता है कसम खुदा की छठी तक का दूध याद आ जाता है। किसी की गुर्बत को देख करके उसकी इज्जत का जनाजा ना निकालना, मत निकालना किसी की इज्जत का जनाजा। मैं तुमसे फिर कह के जा रहा हूं, याद रखिएगा, कोशिश किया करो दुआएं लेनी है। क्या करना है? दुआएं लेनी है। एक साहब बड़े फख्र से बता रहे थे जी, कहने लगे वो ऐसा हुआ आपके हजरत हाथ गिरस्ती में चल रहा कुछ। मैंने कहा क्यों? कहने लगे वो बहन को भात दिया ना मैंने, इसलिए थोड़ी सी तंगी आ गई। मैंने कहा समझा नहीं। कहने लगे जी जब माँ का इंतकाल हुआ ना तो हम छोटे थे,
5 साल हमारी बहन ने हमें मां बन के पाला था। कितने साल? सुनना मेरी बात, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कहता 5 साल मैंने ना, मेरी बहन ने मुझे मां बन के पाला। कोई बात हो गई, बहन से अनबन हो गई। जब उसकी बच्चे की शादी आई ना, तो मेरे आगे रोती रही रोती रही रोती रही। मैंने मजबूरी में फिर कहा चलो माफ कर देते। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई? बहन रोती रही तब तूने मजबूरी में माफ किया? और तू नहीं जानता जब बहन रोती है तो अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता। फिर भी कहता मजबूरी में माफ किया। भात दे के एहसान किया तूने, उसके हिस्से की जमीन पे सांप बन के बैठा है तू, उसकी जायदाद को हड़प कर बैठा, 1,00,000 2 लाख दे के एहसान करता है बहन पे। कसम खुदा की दुनिया से माफी मांग ले, अगर बहन रूठी हुई है तो याद रख तेरे माँ बाप भी तुझसे राजी नहीं हो सकते। कई बार लोग कहते हैं मुझसे कि बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें करता तू। मैंने फिर का कोई वजीफा तो होगा जो अब्बा ख्वाब में आ जाए, अम्मा ख्वाब में आ जाए। क्यों कि जब से इंतकाल हुआ है मैंने माँ को देखा ही नहीं। मैं कहता हूं यार ख्वाब देखने की बात करता, मैं हकीकत में दिखा दूं। कहने लगा कैसे? मैंने कहा बता कितने भाइयों का? 5। बहनें कितनी है? कि 3। सारे अलग हैं? के साजे के 10 सारे अलग हैं। काम अपने अपने, दस्तरखान भी अपने अपने। का बहनों का क्या मसला है? का बहनों को तो साल साल भर होता, कभी कभी आती हैं आके चली जाती हैं। मैंने कहा अगर देख नहीं चाहता है ना तो बहनों की और सारे भाइयों की दावत कर, सबको एक दस्तरखान पे बैठा और फिर सबको एक जगह बैठा करके उनके चेहरे देख। किसी भाई के चेहरे में तुझे बाप का चेहरा दिखाई देगा, तो किसी बहन के चेहरे में तुझे माँ का चेहरा दिखाई दे जाएगा। जब वो प्यार से बोलेगी तो उसके लहजे में माँ होगी, जब भाई तुझे प्यार से आवाज देगा उसके लहजे में बाप होगा। और तू मर गया ख्वाब में देखने के लिए, तूने 40 डेगे बनवा दी ताकि अब्बा राजी हो जाए, 1.5 क्विंटल चने पढ़वा दिए ताकि अब्बा राजी हो जाए। और तुझे किसी ने ये नहीं बताया जब तक भाई नाराज है बाप कैसे राजी हो सकता है। वो तो ये चाहते थे ये चमन हरा भरा रखे, मेरे बेटे आपस में हंसते रखे। तुमने दीवारें खड़ी कर दी, एक दूसरे पे तलवारें उठा दी, मुकदमे लगा दिए और तीजों से बाप को राजी करने पे लगे हो। सुनो, अगर बाप को राजी करना चाहते हो तो तीजे बाद में करो, रूठे भाइयों को पहले राजी कर लो। अगर ये राजी हो गए तो माँ बाप भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रूठे भाई बहन मना लो, माँ बाप मना लो, अपनों को राजी कर लो। यार अपने अपने होते हैं, इन्हें वक्त दिया करो, इनके साथ जिंदा रहा करो, इनके साथ जिंदा रहा करो। जिंदा रहने का मतलब यह है इन्हें यह एहसास दिलाते रहा करो कि तुम जमीन पे हो। इन्हें नजरअंदाज न करना, इन्हें खुद से दूर न करना। हाँ, खुद से दूर न करना। डॉक्टर्स भी बैठे हैं, चेयरमैन भी बैठे हैं आपके जलसे में, जाओ इन्हीं से पूछ लेना बड़ी डिग्री तुमने पाई। क्या कलेजा इतना ही खुश होता है जब कोई डॉक्टर कहता है और या कोई चेयरमैन कहता है, जितना कलेजा उस वक्त खुश होता है जब बहन भैया कह के आवाज देती है। ये जुमले हर किसी को नसीब नहीं होते, ये रिश्ते भी हर किसी को मयसर नहीं होते। रिश्तों की कदर करो, अपनों की कदर करो, इन्हें वक्त दो। जब तुम इनका ख्याल करोगे खुदा की रहमतें तुम्हारे घरों में डेरा डाल लेंगे। शबे बारात से पहले पहले माफी मांग लेना अपनों से, फिर आना रब की चौखट पे। वो इतना करीम है, वो तो ये कहता तूने 40 साल गुनाहों में गुजार दिए, एक बार आके तो देख सही, मेरी चौखट पे बैठ तो सही। अगर तेरे एक कतरे से आंसू के तेरे 40 साल के गुनाह ना मिटा दूं तो फिर बात कर। वो तो इतना करीम है, तेरे एक कतरे से 40 साल के गुनाह मिटाने तैयार है, मगर तू है कि पलट के आने तैयार नहीं। एक मिसकाल आ जाए खाना छोड़ के यार के पास चले जाते हो, एक आवाज आ जाए तो सब कुछ छोड़ के दोस्त की तरफ दौड़ जाते हो जिसकी दोस्ती पक्की नहीं है। फिर जब वो रब आवाज देता है तो तुम्हें पता क्यों नहीं चलता। बड़ा करीम है वो, हम सारे वलियों से प्यार करने वाले हैं,
है कि नहीं? वलियों से प्यार करने वाले हैं कि नहीं? कोई तकलीफ है? अगर कोई बीमार हो तो बताओ, इंजेक्शन भी लगाना जानता। हम सारे वलियों से प्यार करने वाले हैं। वली वाले भी हम हैं, अली वाले भी हम हैं, नबी वाले भी हैं। हाँ, ये याद रखिए, हम सारे वलियों से प्यार करते हैं। लेकिन एक बात बताओगे मुझे, हम अपनी मुसीबतों में वलियों की चौखट पे क्यों जाते हैं? क्या जो उनका रब है वो हमारा नहीं है? जो उनका खुदा है वो हमारा नहीं है? जिसने उन्हें पैदा किया उसने हमें पैदा नहीं किया? बोलो किया कि नहीं? सबका खुदा एक है ना, हम उधर क्यों जाते? वजह है उसकी, वजह है उसकी, हमें रब से लेना नहीं आया।